सीज फायर जो अमेरिका और ईरान में हुआ था लगभग 40 दिन की लड़ाई के बाद, क्या वो अभी भी है या सीज फायर केवल नाम का रह गया है? हेलो फ्रेंड्स, सीज फायर जो अमेरिका और ईरान में हुआ था लगभग 40 दिन की लड़ाई के बाद, क्या वो अभी भी है या सीज फायर केवल नाम का रह गया है और हमले लगातार जारी हैं? मैं इसके कुछ प्रूफ एग्जांपल दूंगा आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सीज फायर नाम की कोई चीज अब है नहीं। परसों के दिन अमेरिका ने बंदर अब्बास में, जो ईरान का एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां पर हमले किए। अमेरिका का ऐसा कहना है कि ईरान की तरफ से लगभग 4 ड्रोन्स हमले किए गए अमेरिका के जहाज के ऊपर। उसके बाद पहले अमेरिका ने वो चारों ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया, डिटेक्ट किया, और फिर जहां से वो आ रहे थे उस एरिया पर हमला कर दिया अमेरिका ने। जैसे ये किया गया तो लोगों को लगा कि ये तो हमले शुरू हो गए हैं, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ऐसी कोई बहुत गंभीर चीज दिखी नहीं जिससे लोग कह सके कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर ये दिक्कत हो रही है। क्रूड ऑयल के प्राइस घटते गए, $105 परसों जो था उससे $101, फिर वो $97, और कल शाम होते होते 95-94 के आसपास चले गए। पर ईरान ने फिर क्या कहा? ईरान की तरफ से IRGC ने ये घोषणा की कि अमेरिका ने हमारे बंदर अब्बास पर हमला किया है और कोई भी हमला जो हमारे ऊपर होगा वो अनआंसर्ड नहीं जाएगा, यानी हम इसका बदला लेंगे, इसका जवाब देंगे। और फिर ईरान ने कुवैत के अंदर जो अमेरिका के बेसिस हैं वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। उसके बाद कुवैत का जो डिफेंस सिस्टम वो एक्टिवेट कर दिया गया और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने वो सारी मिसाइलें हवा में डिस्ट्रॉय कर दी। अब ईरान का कहना है कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका ने कहा है कि अब वो इसका बदला लेंगे। और फिर दूसरी बार बंदर अब्बास पोर्ट पर फिर से हमला किया गया अमेरिका की तरफ से। हमले जारी हैं, यूएस हमले कर रहा है, ईरान रिटेलिएट कर रहा है। अब अगर कुवैत में हमला हो सकता है तो कल यूएई में भी हो सकता है, सऊदी अरब में भी हो सकता है। ये चीज चल रही है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि ईरान को हर हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री करना पड़ेगा। जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो फ्री रहनी चाहिए, वो सबके लिए खुली होनी चाहिए। वो इंटरनेशनल पानी है, इंटरनेशनल वाटर है और उसमें किसी का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ओमान ईरान के साथ मिल के इस पर टोल टैक्स लेने की, टोल वसूल करने की कोशिश करेगा तो फिर ओमान को भी ब्लॉक कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हालांकि अब तक ये माना जाता था कि ओमान जो है वो मित्र राष्ट्र है या तटस्थ देश है, जिस पर ईरान को भी कोई दिक्कत नहीं है और अमेरिका को भी कोई दिक्कत नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में, यानी जब से उनकी सेकंड सरकार आई है तब से उनका रवैया जो है वो रवैया साफ है बिल्कुल, कि दोस्त हो या दुश्मन वो फर्क नहीं करते। वो बकवास जब करते हैं, जब बात जब करते हैं, जब धमकी जब देते हैं तो फिर किसी भी लेवल तक दे सकते हैं। जिसका हमने एग्जांपल देखा, उन्होंने कहा ग्रीनलैंड को मैं कब्जा कर लूंगा। पूरी यूरोपियन कंट्रीज जो उनकी मित्र हैं, नाटो में शामिल हैं, जगह जगह साथ जाके लड़े हैं, सीधा बोल दिया कि मैं ग्रीनलैंड लेने वाला हूँ। काफी सारी दिक्कतें भी हुई और बाद में धमकी भी दे दी कि यूरोप की जो भी कंट्री मुझे ग्रीनलैंड लेने से रोकेगी मैं उस पर 12% का 10% का टैक्स लगा दूंगा। हालांकि बाद में वो फैसला वापस हो गया। उसके बाद कनाडा, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है, उसको उन्होंने बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि कनाडा हमारी 51st स्टेट बन जाए यूएस की। बताइए, ये उनके भाव हैं उनके दोस्तों के साथ। अब ये जो बात आ रही है ईरान और अमेरिका की, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों ये समझ चुके हैं कि ईरान का और अमेरिका का जो मसला है वो खत्म नहीं हो सकता। जो मसला है वो टेबल पर खत्म नहीं होगा, वो वॉर में ही खत्म होगा जाके। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि ईरान अमेरिका में सुलह के बिल्कुल नज़दीक हैं, बस आज या कल में घोषणा होने वाली है और सब चीज़ें होने वाली हैं, वो कह रहे हैं कि या तो मैं बहुत बड़ी डील करूंगा ईरान के साथ या कोई डील नहीं करूंगा और फिर वॉर होगा। और अगर इस बार वॉर होगा तो ज़्यादा खतरनाक होगा। इधर ईरान भी अपनी फौज लेके तैयार बैठा है। वो कह रहा है कि अब हम जंग का दायरा बढ़ाएंगे और अभी जंग हम मिडिल ईस्ट से और बाहर लेके जाएंगे। हम जो इंटरनेट की केबल की तार हैं जो हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे बिछी हुई हैं, हम उनको भी काटेंगे। और ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि ईरान के पास जो है कई छोटी छोटी पनडुब्बियां हैं, जैसे बड़ी पनडुब्बी होती है वो नहीं, छोटी पनडुब्बियां हैं 10, 15, 20 लोगों वाली, और वो काफ़ी कारगर हैं काफ़ी काम करने में, जो अमेरिका के लिए दिक्कत दे सकता है।
अब अगर सेकेंड टाइम वॉर हुआ तो वो ज़्यादा खतरनाक होगा, इस पर तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान को, ना आपको, ना मुझे, ना किसी और को होगी। लेकिन मुद्दा ये है कि ये सेकेंड राउंड का वॉर है, ये शुरू कौन कर रहा है, और या ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ईरान के ऊपर 2 बार अमेरिका हमला, अमेरिका के हमले के बदले में ईरान की कुवैत के ऊपर हमले, ये दिखाता है कि वॉर ऑलरेडी चल चुका है, वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रीजन, पहली बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वो चाहते हैं साथ में करना ईरान के, ईरान उसमें उनको कामयाब नहीं होने दे रहा। पहले उन्होंने वॉर लड़ा, वहाँ वो उस लेवल तक नहीं जीत पाए जिस तो वो चाहते होंगे। और अब जो डील, पीस डील साइन होने की बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि वो ऐसे नेता के तौर पर जाने जाएं जिसने पीस डील में अमेरिका को हरा दिया। क्योंकि अमेरिका के साथ जो डील चाहता है ईरान चाहता है कि उनके पॉइंट माने जाए। उनमें 3-4 पॉइंट मेन है। पहला, यूरेनियम को ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रीट हमेशा के लिए ईरान के कब्जे में रहेगा और ईरान उस पर टोल टैक्स भी लेगा। तीसरा, जितने भी फ्रीज एसेट्स हैं ईरान के, वो सारे एसेट रिलीज करेगा अमेरिका। अब डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कर देते हैं कि चीजें रिलीज कर दी, उनकी संपत्ति रिलीज कर दी, तो ईरान को तो बहुत बूस्ट मिलने वाला है, बहुत पावर मिलने वाली है। बट अमेरिका के इतिहास में क्या लिखा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्ध लड़ा जो शायद उनका डायरेक्ट युद्ध नहीं था, वो ईरान और इसराइल के बीच होना चाहिए था, वो कूदे। बाद में उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रीट जो दुनिया के लिए पहले फ्री था उसे टोल टैक्स में बदलवा दिया और अमेरिका की इज्जत डुबा के वापस ईरान से लौट आए। या तो वो ये बनना चाहते हैं या वो ईरान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इस लेवल तक कि फिर ईरान ये समझ पाए कि हमने जो मौका दिया था आपको डील करने का वो करना चाहिए था। जब ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है डील के लिए, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ईरान चाहता है कि हमेशा के लिए लड़ाई बंद की जाए और सारे जगह पर, सारे फ्रंट्स पर ये लड़ाई बंद की जाए, जिसमें एक फ्रंट है लेबनान और इजराइल। बीच में न्यूज आई थी कि लेबनान और इजराइल ने भी पीस डील साइन कर ली है, उनमें भी सीज फायर हो चुका है। बट सीज फायर किस बात का है? आज भी बहुत भयंकर हमले किए गए हैं लेबनान के अंदर इजराइल के थ्रू, और इजराइल ने लगभग 40 किलोमीटर का एरिया अंदर तक घुस चुके हैं वो लेबनान में उनकी फौजें। तो क्या लेबनान के अंदर कब्जा करने की जो रणनीति है इजराइल की वो कामयाब है, या वो कह रहे हैं कि हिजबुल्ला उनके ऊपर लगातार हमले कर रहा है, इसलिए इस वजह से उनको हमले करने पड़ रहे हैं लेबनान में। और ये एक डिस्कम्फर्ट देता है ईरान और यूएसए को। हालांकि अब तो यूएसए और ईरान में भी मिसाइल के स्ट्राइक्स और ड्रोन्स के स्ट्राइक शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, उस लेवल तक नहीं है बट शुरू हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना घोषणा करे जो हॉर्मुज स्ट्रीट है उसको फ्री कराने का काम शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि 15-20 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया था कि वो हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर फंसे जितने जहाज हैं ऑपरेशन फ्रीडम उसे करेंगे और उन सबको बाहर निकालेंगे, अमेरिका की सेना से करेगी। बाद में नेक्स्ट डे ही ईरान ने बोल दिया कि अगर ईरान अमेरिकी सेना यहाँ घुसेगी तो सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और हमले किए जाएंगे, बराबर लड़ाई की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 24 घंटे के अंदर ये बोला कि चलो ठीक है, हम अभी होल्ड करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लीडर ने, सऊदी अरब के लीडर ने और भी कतर के लीडर ने मुझे बोला है कि ऑपरेशन फ्रीडम को फिलहाल आप रोक दो। तो मैं इनकी बात मानते हुए कि ऑपरेशन फ्रीडम रोक रहा हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और वो बातचीत वहाँ संभल गई। कई लोगों को लगा कि ये पॉइंट हो जाएगा जिस पर लड़ाई फिर बढ़ सकती है, बट अब ये सब माना जा रहा है कि 2-3 दिन से अंदर से कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ऑपरेशन फ्रीडम वापस शुरू कर दिया है बिना डिक्लेरेशन के। और ईरान का ये मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रीट अगर वो कंट्रोल छोड़ देते हैं तो अमेरिका के साथ डील करने में, बात करने के लिए उनके पास जो अपर हैंड है वो नहीं रहेगा। अब कौन सही है कौन गलत है मैं इस पर तो नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों की ये नहीं गलती है। बट ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रीट कंट्रोल करके पूरी दुनिया को एक तरह बंधक बना लिया है, पूरी दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई उसे रोक दिया है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, ये ज़्यादा गलत लगता है यहाँ से देखने में जहाँ हम बाहर बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि अमेरिका ने जो करा है। बट अमेरिका क्या सुपर पावर इस तरीके से होना चाहिए कि जिस देश में चाहे हमला कर दे। इस बीच एक बयान आ गया, लारिजानी जो कह हैं, लारिजानी ये वही लीडर हैं जो संसद के लीडर हैं उनके, ईरान के, जो मीटिंग करने जेडी वैंस से पाकिस्तान भी गए थे और लीड कर रहे थे ईरान के डेलीगेशन को। इन्होंने कहा है कि अब जब तक ईरान की जो संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उनको अमेरिका डीफ्रीज नहीं करता, उनको अमेरिका छोड़ता नहीं है, तब तक अमेरिका के साथ अब कोई पीस डील बातचीत नहीं हो सकती। अब मुद्दा तो दूसरा है, मुद्दा ये है कि क्या पीस डील बातचीत हो भी रही है,
और अगर हो रही है तो ये कैसी पीस डील बातचीत हो रही है कि मिसाइलें भी चल रही हैं, ड्रोन भी चल रहे हैं और पीस डील बात भी हो रही है, या ये वॉर भड़कने की फिर दोबारा संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत से लोग ऐसा मानना था कि पिछले हफ्ते ही मंगलवार को हमला करने की तैयारी में थे इजराइल और अमेरिका, बट अमेरिका को रोक दिया गया सऊदी अरब ने, कतर ने, पाकिस्तान ने भी, कि ईद के टाइम आप हमला मत करो। यानी ईद पर हमारे यहाँ काफ़ी सारे जो गेस्ट हैं वो आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं उम्रा करने, हज करने, दर्शन करने मक्का मदीना। तो अब अगर हमला करते हो तो जाहिर सी बात है कि फिर वो रुकावट आ जाएगी उसमें, और मिसाइल चलेंगी तो फिर फाइटर प्लेन तो नहीं चल नहीं सकते, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। और वो दिक्कत अगर आती है तो फिर ये रोका जाए, हमले ना किए जाएँ और लड़ाई को रोका जाए, शांत किया जाए। और जहाँ तक बात मान ली गई, अमेरिका ने बोला कि ठीक है। हालांकि इसराइल इसमें काफ़ी गुस्सा हुआ। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप जो प्रेसिडेंट अमेरिका हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर इसराइल हैं, दोनों बीच काफ़ी तीखी बहस हो गई इस बारे में। बट जो भी हो, अमेरिका का फैसला मानना पड़ा इसराइल को और वॉर रुक गया उस समय। अब ईद तो आज हो चुकी, कल तक ईद का कहानी खत्म। तो क्या हमें मान सकते हैं कि परसों सैटरडे को या संडे को ये वॉर फिर शुरू हो सकता है? क्या ये माना जा सकता है? क्या ये मानना चाहिए? अब यहाँ पर कई सारे इफ एंड बट्स हैं, पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, लेबनान में लगातार हमले इसराइल कर रहा है, 40 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। लेबनान में एक जगह है जहरानी, वहाँ तक की अंदर तक ज़मीनी हमले जो है इसराइल कर चुका है, वहाँ तक सेना पहुँच चुकी है। और एक बात जो सब जानते हैं इसराइल के बारे में, कि एक बार वो जहाँ सेना अपनी पहुँचा देते हैं, वहाँ से वापस उनकी सेना कभी नहीं आती, फिर वो एरिया उनका हो जाता है। क्या ये लेबनान में कब्जे की तैयारी भी चल रही है? और इसराइल तो कहता है कि हमारा ग्रेटर इसराइल, लेबनान का पूरा लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, आपका इराक के कुछ पार्ट उसमें आते थे और वो सारा उठाते हैं। अगर सच में लेबनान के अंदर इसराइल इस लेवल तक घुस के कब्जे करने की तैयारी कर रहा है और कब्जे कर लेता है मान लीजिए, तो शांति वार्ता कहाँ रहेगी? हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये तीनों संगठन ईरान के हैं। और ईरान अगर इनको फंडिंग देना बंद कर देता है, अगर ईरान को पैसे सप्लाई बंद कर देता है, तो ये लड़ाई कर ही नहीं सकते। इसराइल चाहता है कि लेबनान के अंदर जो दो बड़े शहर हैं, टायर और नबातियो, इन पर कब्जा किया जाए। इन दोनों शहरों पर कब्जा किया जाए, टायर और नबातियो, और इन पर कब्जा करके इस पूरे एरिया को जहां दबदबा है हिजबुल्ला का, इसे कंट्रोल में ले लिया जाए, हमेशा के लिए ये दिक्कत दूर कर दी जाए। पर क्या लेबनान से मानेगा? क्या दुनिया से मानेगी? अब दुनिया माने ना माने, इजराइल डजंट केयर अबाउट। और जहाँ तक है, लेबनान की जो सरकार है वो भी परेशान है हिजबुल्ला से, तो वो भी चाहते हैं कि जो दक्षिणी लेबनान है, जो साउथ लेबनान है, जहाँ पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है इसराइल, या कब्जा कर चुका है ऑलमोस्ट, उनको क्या लेबनान की सरकार बना लेंगे वो उसमें कि आप एग्री कर जाओ? ऐसी पॉसिबिलिटी है, एक लेवल तक है। दूसरा, ईरान, क्या वो चुपचाप बैठा देखता रहेगा? अब उसने मिसाइल छोड़ दी कुवैत के ऊपर। जैसे ही उसने मिसाइलों का रुख किया इसराइल के ऊपर, दिस वॉर विल बी स्टार्टेड अगेन विद फुल ब्लो। और क्या इसराइल वेट करेगा कि ईरान की मिसाइलें उसकी तरफ आएँ, या इसराइल पहले हमला करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ईद है, मे बी आज और मे बी कल तक ये वेट करेंगे इसराइल अमेरिका, एंड उसके बाद शुरुआत हो जाएगी हमलों की। ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों में सॉल्यूशन हो जाए, दोनों में कोई पीस डील साइन हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हॉर्मुज़ स्ट्रीट है वो सबके लिए फ्री हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि दुनिया में एनर्जी सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। पर क्या सिर्फ मेरे चाहने से ये पॉसिबल है? क्या अमेरिका और ईरान इस बात पर एक पेज पर हैं, या अमेरिका पिछले एक हफ्ते से सिर्फ बातचीत नाटक कर रहा है क्योंकि उनको अपनी जो सहयोगी देश है, खासकर सऊदी अरब और कतर, इनको लॉसेस इनसे बचाना है, इनकी बात माननी है कि हम ईद तक हमला नहीं करेंगे। और ईद तो आज हो गई, तो क्या अब हमले शुरू हो जाएंगे 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, आज रात, कल रात? होपफुली हमले ना हो, होपफुली लड़ाई रुक जाए, और होपफुली पीस हो जाए। बट इसके जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। बाकी अब क्या होना है ये तो भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।